एक बार हमारे क्लास के अंदर सारे लोगों का सामान चोरी होने लगा था और बहुत ढूंढने के बाद भी चोर का पता किसी को नहीं लग रहा था। लेकिन उसी वक्त उस चोर ने कुछ ऐसा किया कि पूरा स्कूल ही हिल गया। तो आ जाओ सुनाता हूँ आपको अपनी ये कहानी मेरी जुबानी। तो ये बात है मेरे बचपन की, जब मैं बच्चा था, नन्हा मुन्ना। यस, आई वाज इन क्लास 6। तो उस टाइम पे मैं एक बहुत गंदे स्कूल में जाया करता था और आपको मेरे स्कूल के बारे में तो पता ही होगा। तो उस टाइम मेरे क्लास के अंदर 40 बच्चे थे और उन 40 बच्चों में बस मेरे 2 दोस्त हुआ करते थे। एक को इस वीडियो के लिए हम लोग बुलाएंगे भोला और दूसरे का नाम ऐसे सुनने लायक था नहीं। तो देखो, उस टाइम हमारे क्लास 6 में जाने के बाद हमारा पेन पहली बार स्टार्ट हुआ था। हम लोग को पेन से लिखना रहता था, इसीलिए मैंने भाई बहुत महंगे पेन ले जाना स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में। तो हो कुछ ऐसा रहा था कि डेली मैं एक नया पेन लेके स्कूल जाता था, लेकिन जब मैं स्कूल से वापस आता था तो मेरे पास वो पेन बचता ही नहीं था। मुझे लगता था कि भाई मैंने वो पेन कहीं पे भुला दिया और मैं ही भुलक्कर होते जा रहा हूँ और उससे मैं बहुत ज्यादा से डिमोटिवेट हो रहा था कि यार एक पेन संभाला नहीं जा रहा है मुझसे, मैं क्या कुछ कर पाऊंगा जिंदगी में। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे 2 दोस्त और हुआ करते थे, तो इसीलिए मैं भोला को कॉल लगा के पूछता हूँ भाई से कि हेलो भाई, भोला भाई यार मैंने आजकल डेली पेन ले जाना स्टार्ट किया है, लेकिन मैं घर आता तो मेरे पास पेन ही नहीं बचता है। तेरे साथ भी क्या कुछ सेम हो रहा है? उसने बोला भाई एग्जैक्टली सेम चीज हो रहा है, मैं डेली ले जाता हूँ नया पेन और शाम में बचता ही नहीं मेरे पास पेन। मुझे तो लग रहा है मैं ही भुलक्कड़ हो रहा हूँ। मतलब जो लाइन मैंने बोली आप लोग को सेम वही रिपीट कर रहा है वो। अब मुझे भी लगा कि भाई मेरे से भी पेन भूल जा रहा है, इससे भी पेन भूल जा रहा है, क्या हम दोनों दोस्त के अंदर ये कोई खोट वोट है, क्या हमसे एक पेन नहीं संभाला जा रहा है? लेकिन हमने सोचा कि चलो अगर हम दो से एक गलती हो सकती है तो हमारे तीसरे दोस्त से तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो थोड़ा समझदार है। हमने उसे भी फोन लगा दिया। हमने बोला भाई हमारा पेन चोरी हो रहा है, वापस आते हैं तो रहता ही नहीं है पेन। उसने बोला भाई एग्जैक्टली सेम हमारे साथ हो रहा है। मतलब यार हम तीनों के पेन गायब कहाँ हो रहे हैं, ये हमें समझ नहीं आ रहा था उस टाइम तक। तो मैंने बोला बाकियों को कि चलो एक बार फिर से कल नए पेन लाके देखते हैं, अगर हमारा पेन दोबारा चोरी हुआ या गायब हुआ तो इसका ये मतलब है कि क्लास में कोई ना कोई तो चोर है। इसलिए हम लोग कल होके नेक्स्ट डे एक एक नया पेन लेके जाते हैं। और हम लोग तीनों उस टाइम अलग अलग बैठते थे, तो अपने अपने सीट पे ऐसा यूज कर रहे थे पेन। और शाम तक जब मैं क्लास खत्म करके घर जाता हूँ और बैग खोलता हूँ, मैं क्या देखता हूँ, मेरा पेन फिर से गायब। मैं फिर भोला को कॉल करता हूँ, वो देखता है, बोलता है भाई मेरा पेन भी गायब। और जब हम अपने तीसरे दोस्त को कॉल करते हैं तो उससे पता चलता है कि उसका पेन भी गायब है। मतलब क्लास में कोई ना कोई चोर तो है। अब देखो वो बस मेरा पेन चोरी कर रहा है या फिर और कुछ चोरी कर रहा है, ये तो हमें कैसे ही पता चलेगा। इसीलिए हम कल होके फिर से जब स्कूल जाते हैं तो लोगों से पूछना स्टार्ट करते हैं। मैं 1-2 दोस्तों से पूछता हूँ जो ऐसे साइड वाइड बैठते थे। उन्होंने बोला कि ऐसा तो हमारे साथ कभी कभी होता है, ऐसा हमेशा नहीं होता है, शायद हम ही भूल देते होंगे। मुझे लग रहा था कि भाई ये बोल रहा है पेन भुला जाता है और मैं बोल रहा हूँ पेन चोरी हो जाता है, ये तो कुछ क्रेजी ही हो रहा है। और फिर हमने उतना ज्यादा इस बात पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि यार एक पेन की तो बात थी, पेन तो नया भी आ जाता है। अब देखो ऐसे कुछ दिन बीते और एक दिन अचानक जब हमारे क्लास में हमारे इंग्लिश वाली मैम पढ़ा रही थी तो वाइस प्रिंसिपल आती है क्लास के अंदर। हेलो मेरे क्यूटी पटूटीज, आप इनकी लैंग्वेज पे बिल्कुल मत जाना, क्योंकि ये जितना स्वीट लगती है उतना है नहीं। तो बच्चों मैंने नोटिस किया कि मुझे थोड़ी कंप्लेंट्स आ रही थी कि हमारे क्लास के अंदर कुछ पेन्स चोरी हो रहे हैं। तो देखो ऐसा बात था कि किसी ने वाइस प्रिंसिपल को जाके कंप्लेन कर दिया कि मैम हमारा पेन चोरी हो रहा है, क्योंकि शायद बस हम तीनों दोस्तों का पेन चोरी नहीं हो रहा था, और भी लोग थे जिनके सामान चोरी हो रहे थे। क्या बोलती है? So बच्चों, we will do a small checking, okay? Nobody will mind anything, okay? After this checking, we will find the culprit and he will get punished. ये मतलब ठीक है, चोरी हो रहा है, किसी ने कंप्लेन कर दिया है, तो आप एक बार कैमरा खोल के देख तो लो। ये क्या है कि आप आके सबके ही बैग चेक कर डालो। मतलब अच्छा नहीं लगता यार कोई आके आपकी बैग चेक कर रहा है। लेकिन अब हम कर भी क्या सकते हैं, उनका स्कूल उनके हाथ में जो है वो करेंगे। उन्होंने एक एक करके सारे बच्चों के बैग्स खोलना स्टार्ट किए। वो आ रहे थे, बैग्स खोल रहे थे, चेक कर रहे थे, बैग दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ। फिर वो रैंडम चेक करने लगे, क्योंकि भाई पूरी क्लास को चेक करने की उनकी उतनी हिम्मत थी नहीं। सो आते हैं वो मेरे पास, मेरे पास देखते हैं। मेरा उस टाइम एक पाउच हुआ करता था, लाइक पेंसिल बॉक्स टाइप, उसको वो खोलते, वो बहुत ज्यादा था, उसके अंदर बहुत चीजें मैंने रख रखी थी। वैसे से ढूंढ रहा है कि भाई पेन मैंने ही चुराई ये लगता है। बट जाहिर सी बात थी उन्हें मिलना कुछ नहीं था, तो मिला भी उन्हें कुछ नहीं। उन्होंने पूरे क्लास को ढूंढ लिया, उन्हें कुछ नहीं मिला क्लास से और वो चले गए।
अब देखो बात ये थी कि वो आए थे स्टार्टिंग में पूरे क्लास को चेक करने के इरादे से, लेकिन उन्होंने कुछ बच्चे चेक करके फिर रैंडमली बच्चे पिक करके चेक कर लिए। और इस कारण मुझे बहुत ज्यादा से गुस्सा आ रहा था कि भाई पूरे क्लास में तुझे क्या मेरी ही शक्ल चोर वाली लग रही थी कि तूने मेरा पाउच खोल के चेक कर लिया? मतलब कोई सेंस है इस बात का? तो देखो उसके बाद हो चुका था हमारा रिसेस। मिलता हूँ भोला से, मैं भोला को बोल रहा हूँ भाई यार ये पता नहीं किस जन्म का बदला लेती रहती है बीपी मेरे से। वो भी बोल रहा है हाँ भाई यार अच्छा लगता है कि सबके सामने तेरा ऐसे चेक कर रही है। सच बोलो तो इट हर्ट्स मी अ लॉट, वेरी लॉट। तो देखो भाई दिल तो दुखा दिया था वाइस प्रिंसिपल ने, और चोर का तो उसे पता बिल्कुल नहीं चला था। अब हमें ये लग रहा था कि भाई चोर क्लास में अगर है ही नहीं तो गया कहाँ? ओके, तो अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो भाई आज मेरा बर्थडे है, और बर्थडे के दिन एक गिफ्ट मांगूंगा आपसे कि आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर दो और हाइप भी कर देना। वैसे बाकी चलो टू द वीडियो। उस दिन जब मैं घर वापस जाता हूँ तो उस दिन पता नहीं कैसे मेरे बैग के अंदर मेरा पेन होता है। अब मुझे 2 मिनट के लिए लगने लगा क्या चोर डर गया, उसे क्या लगा कि अब इससे ज्यादा मैंने कुछ किया तो मैं गंदा फंसूंगा। एंड आई वाज अ लिटिल हैप्पी कि ओके इस चोर का किस्सा खत्म। बट मुझे उस टाइम तक ये नहीं पता था कि इट इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड एंड द एंड ऑफ द बिगिनिंग। तो देखो हुआ क्या कि अगले दिन जब मैं क्लास जाता हूँ तो एक बच्चे का था बर्थडे। अब देखो बर्थडे बॉय है, वो आके उसकी बर्थडे सेलिब्रेशन होती है, हम लोग ऐसे खुश हो रहे कि ये बर्थडे है, टॉफी मिलेगा। उसने आके ऐसे चॉकलेट बांट दिया। सो उस टाइम वो एक स्मार्ट वॉच पहन के आया था। ऐसे तो हमारी क्लास के अंदर ऐसे वॉचेस वगैरह सब अलाउड बिल्कुल नहीं था, पर ये था उसका बर्थडे, एंड बर्थडे के दिन तुम कुछ भी पहन के आ सकते हो, कुछ नहीं बोलने वाले स्कूल वाले। और वही उसने किया, एक स्मार्ट वॉच पहन के आ गया वो। अब देखो हुआ क्या कि वो सुबह तक तो वॉच उसके साथ था, लेकिन रिसेस के बाद वो वॉच ही गायब हो गया। नहीं मतलब इतना महंगा 4-5 हजार का स्मार्ट वॉच गायब हो गया क्लास से, पता नहीं कैसे। अब सोचने वाली बात ये थी कि भाई घड़ी को तो हाथ पे पहनते हैं ना, अब उसके हाथ से किसने चुरा लिया यार? अब सी ये बात जैसे ही स्कूल में पूरी फैली, प्रिंसिपल वगैरह सबको पता चल गया। प्रिंसिपल ने कुछ स्टाफ वगैरह के लोगों को भेज दिया। वो बच्चा रोए जा रहा है कि घड़ी चली गई, पापा बहुत मारेंगे। अब सब समझा रहे कि नहीं मिल जाएगी, घड़ी मिल जाएगी। वो जाते हैं कैमरा वैमरा खोलते, वो ढूंढ रहे, पता ही नहीं चल रहा कि घड़ी गई तो गई कहाँ। एंड भाई ये स्कूल के रेपुटेशन की बात है कि स्कूल के अंदर चोरी हो रही है और चोर का पता ही नहीं चल रहा है। इसीलिए इस पूरे मामला को प्रिंसिपल ने अपने हाथ में लिया। वो एक एक करके सारे क्लासेस के अंदर जा रही थी और बोल रही थी सबको धमकी देके कि इफ आई विल गेट टू नो कि किसके ने चोरी की है ये घड़ी, तो मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, इसे स्कूल से निकालूंगी, इस पर पुलिस कंप्लेंट तक कर दूंगी। नहीं मतलब आप एक घड़ी के लिए पुलिस कंप्लेंट करोगे? ओके, मेरा स्कूल महान स्कूल। तो देखो उसने ऐसे हर क्लास में जाके धमकाना स्टार्ट कर दिया। वो धमका रही थी, हमारे क्लास में भी आती क्योंकि चोरी तो हमारी क्लास में हुई थी। वो आके धमकाती है सबको, और उसके धमकाने से वी वर लाइक ओह शिट, अब ये मामला थोड़ा तो ऐसा क्रेजी होने वाला है। अब देखो बात इतनी थी कि घड़ी किसी को मिली नहीं और हो चुका था छुट्टी का टाइम। वो बच्चा घर जाने को तैयार ही नहीं था कि बिना घड़ी के मैं नहीं जा रहा हूँ घर, पापा बहुत मारेंगे। अब टीचर सब उसको समझा रहे कि बेटा चले जाओ, बर्थडे है तुम्हारा, ऐसे मत रोते हैं, नहीं रोते हैं, ऐसे क्यों रो रहे हो तुम। उसके बाद उसके घर वर पे कॉल किया गया, समझाया गया, और फाइनली उसके पापा ने नहीं मारा। अब देखो घड़ी चोरी हो गई पर घड़ी मिली नहीं, पेन्स भी चोरी हो रही थी। मतलब कुछ तो खतरनाक ही चोर है हमारे बीच। उस टाइम तक इट वॉज नॉट पर्सनल, मुझे लग रहा था ठीक है हो रहा है, हो गया, होने दो, मेरी क्या ही जा रहा है इसमें। लेकिन उसी टाइम अगले दिन पता नहीं कैसे प्रिंसिपल आती है और क्लास से 3-4 बच्चे उठाते हैं। उसने 1-2 रैंडम उठाया और एक भोला को उठा लिया और बुला लेती है अपने ऑफिस में। ऑफिस में बुलाती है और मुझे तो इधर बाहर पता नहीं कि क्या हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ क्या हो रहा होगा भोला के साथ उधर ऑफिस में, क्यों बुलाया उसे, क्या इसने कुछ कांड कर दिया? लेकिन भोला तो कांड करने वाला है नहीं, उसने कैसे कांड कर दिया होगा। और जब मैं यही चीजें सोच रहा था उसी टाइम उधर से भोला जब आया हुआ था, उसका मुंह एकदम उतरा हुआ था। मैंने पूछा भाई भोला क्या हुआ, बोल। उसने कुछ नहीं बोला, वो चुपचाप बैठा था। ऐसे दिन बीत रहा था, वो किसी से बातें भी नहीं कर रहा था। मैं बाकी लोगों से भी पूछा, किसी ने कुछ नहीं बोला जो उसके साथ गए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि भाई ये हो क्या रहा है। भोला भी उदास है, ये सब उदास क्या, कुछ बोल दिया क्या प्रिंसिपल ने? अब मैं भोला को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई बता दे, कुछ बताएगा तो मैं तेरी हेल्प भी कर दूं। लेकिन वो बताने का नाम नहीं ले रहा था। और फिर जैसे तैसे मुझे रिसेस तक उससे पता चला कि प्रिंसिपल ने क्लास से पता नहीं क्यों 3-4 रैंडम बच्चे उठाए और उन्हें धमकाया कि मुझे शक है कि तुम लोग ने ही घड़ी चुराई है और तुम लोग को ये घड़ी वापस करनी होगी। अब मैं नहीं जानती, तुम्हें ढूंढ के लाना होगा। नहीं मतलब तुम ये बताओ कि तुम रैंडम किसी बच्चे के ऊपर इल्जाम कैसे लगा सकते हो? और भाई इट इज नॉट अ गुड थिंग। अब देखो वो तो बात की बात है कि किस बेसिस पे उसने इसे उठा लिया, लेकिन अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि चोरी किसने की है ये पता लगाओ।
नहीं तो हमारी प्रिंसिपल इतनी गंदी है कि वो भोला से ही पैसे निकलवा लेगी। मैं भोला को बोलता हूँ भाई चिल, मैं तेरे साथ हूँ, मैं ढूंढता हूँ। फिर मैं ऐसे प्लान बनाने लगा कि कैसे ढूंढे उस चोर को, कुछ ना कुछ तो उसने गलती की ही होगी जिससे हम उसे ढूंढ सके। तो उसी टाइम मेरे छोटे से दिमाग के अंदर एक बहुत क्रेजी सा आइडिया आता है कि क्यों ना मैं अगले दिन भी एक महंगी पेन लाऊं और उस पेन को पूरे क्लास में से फ्लॉन्ट करूं, और इससे उस बच्चे के नजर में ये पेन तो आ ही जाएगा और उसके बाद उसे ढूंढना थोड़ा इजी हो जाएगा। तो व्हाट डिड आई डू कि नेक्स्ट डे मैं एक महंगा पेन लेके आया। मैंने बोला और अपने सारे दोस्तों को बोला कि नजर रखियो मेरे बैग के ऊपर, कौन जा रहा है पास में, कौन जा रहा है दूर पे। मैंने क्लास में से पेन फ्लॉन्ट करना स्टार्ट किया। मैं लिख रहा हूँ, अगल बगल को दिखा रहा हूँ कि भाई देख कितनी महंगी पेन है ये वो। क्लास में घूम घूम के अपने पेन को फ्लॉन्ट कर रहा हूँ कि भाई देखो यार ऐसा पेन देखा है कभी, बहुत क्रेजी पेन है, 1 in a million टाइम ही बनता है ये। मतलब मैं जो जितना फेंक सकूँ उतना फेंके जा रहा हूँ, मैं फेंके जा रहा हूँ, लोग लिए जा रहे कि ओह भाई क्रेजी पेन, क्या ही बना दिया, क्या ही ला दिया तूने यार। अब ऐसा मैं कर रहा हूँ काफी देर किया, और उसके बाद मैं रिसेस के टाइम तक अपने बैग में फिर से वो पेन रखता हूँ और बाहर जाता हूँ। पर इस बार सरप्राइज ये था कि मेरे बैग के आसपास बच्चे थे। हम दूर से देख रहे थे कि कौन जाएगा मेरे बैग के पास। अब देखो वी वर वेटिंग और कोई नहीं जाता। रिसेस का 5 मिनट जाता है, 10 मिनट जाता है, कोई नहीं आ रहा। मुझे लगा कि भाई इस चोर ने चोरी बंद कर दी क्या, घड़ी के बाद बहुत पैसा हो गया क्या उसके पास। वैसे काफी टाइम तक बीतता है, कोई आता नहीं है। अब जब हम हार मान के उधर से निकलने लगे कि चल छोड़ कोई नहीं आएगा, उसी टाइम हमारे क्लास के अंदर एक बच्चा घुसता है। हमें ये नहीं दिख रहा था कि उसकी शक्ल कैसी है क्योंकि उसने मंकी वाली कैप पहन रखी थी। ट्राई कर रहे देखने का कि कौन है, हमें दिख नहीं रहा है। देखता हूँ वो बच्चा जाता है मेरे सीट के बगल में बैठ जाता है और फिर वो ऐसे लेफ्ट राइट देखने लगता है। हम इधर से छुप के देख रहे कि क्या कर रहा है ये, मेरे सीट के पास में क्यों बैठ गया और ये है कौन। और हम उस पर ऐसे ध्यान दे रहे और फिर वो अचानक से मेरी बैग की चेन खोलता। उस टाइम तक आई वाज लाइक ओह शिट, कहीं ये ही तो वो चोर नहीं। बैग खोलता हुआ ऐसे मेरे बैग के अंदर कुछ ढूंढने लगता है। मुझे लग रहा है कि क्यों ढूंढ रहा है ये, क्यों ढूंढ रहा है। और फिर अचानक से वो कुछ तो निकालता है, बैग बंद करता है और निकल जाता है। अब हम लोग उसका पीछा करने लगते हैं मंकी कैप वाले बच्चे का कि भाई इसने क्या निकाला। मैं जा रहा हूँ, वो आगे जा रहा है, मैं उसके पीछे जा रहा हूँ। कॉरिडोर में हम चले जा रहे हैं। चलते वो ग्राउंड में पहुंचते हैं। वो ग्राउंड में भी ऐसे चुपके से जा रहा है और मेरे साथ भी भोला और एक और था। और हम लोग जाते हैं और फटाक से उसे पकड़ लेते हैं कि है भाई कौन है तू, कौन है। वो डरता है कौन। मैंने बोला भाई तू मेरे बैग से क्या निकाल रहा था। उसने बोला अरे कुछ नहीं। और फिर मैंने जैसे उसका मंकी कैप हटाया, मैं क्या देखता हूँ ये तो मेरा तीसरा दोस्त है जिसके बारे में आपको मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया। मैंने बोला भाई तू मेरे बैग से क्या कर रहा था, क्या निकाल रहा था। बोला अरे कुछ नहीं यार, वो एक नोटबुक था ना, नोटबुक निकाल रहा था। मैंने देखा उसके हाथ में नोटबुक तो है नहीं। मैंने बोला नोटबुक क्या निकाल रहा था, तो उसने बोला अरे मिली नहीं तो मैंने छोड़ दिया। मैंने बोला मिली नहीं छोड़ दिया, क्या बोल रहा है भाई तू, मतलब ठीक है यार। तो मैंने बोला ओके रह यहाँ पे, और फिर मैं चला गया। और तब तक क्लास स्टार्ट होने वाली थी, इसलिए मैं बैग पे जाता हूँ, बैठ जाता हूँ और बैग खोलता हूँ। और जब मैं बैग खोलता हूँ तो मुझे क्या पता चलता है, मेरे बैग से वो पेन गायब था। मतलब उस बीच पे बस मैंने बैग बंद की, मेरा दोस्त आया, उसके बाद मैं उसके पीछे गया। तो क्या उसी टाइम के बीच में किसी ने पेन चुरा लिया क्या। मुझे लगने लगा ओ शिट, पेन भी गया, चोर भी नहीं पकड़ा गया। लेकिन मैंने आपको बताया था मैंने कुछ और लोगों को लगा रखा था बैग देखने के लिए। तो मैं उनसे पूछता हूँ जाके कि भाई मेरे जाने के बाद कोई आया था क्या पेन निकालने, मतलब पेन तो है नहीं बैग में। उसने बोला कि नहीं भाई हम तो आ गए थे क्लास के अंदर, कोई नहीं आया तुम्हारे बैग से, कुछ नहीं निकाला। अब भाई बस लाइक कि पेन गया तो गया कहाँ, क्या भाई क्लास में कोई छेद वेद है क्या, उसमें गिर जाता है क्या पेन। और जब मैं ये सोच रहा था तभी कुछ आया मेरे दिमाग में कि क्या मेरा वो दोस्त ही तो नहीं चोर है, क्या वही तो नहीं मेरे पेन्स चुरा रहा है, कहीं उसी ने तो नहीं घर ही चुराया। एंड इट वॉज जस्ट अ थॉट। अब मैंने ये बात भोला को बोला। भोला बोलता क्या भाई क्या तू बातें कर रहा है, वो कैसे चोरी कर सकता है, वो तो हमारा दोस्त है, वो हमारी चीजें क्यों चुराएगा, और उसकी भी तो चोरी हो रही थी। मैं उसे बोलता हूँ भाई देख ये मुझे पता है कि चोरी हो रही है, ये तुझे पता है चोरी हो रही है, पर हमने देखा कहाँ है कि उसकी चोरी हो रही है सच में।
वो हो सकता है चोर, लेकिन उस टाइम हमारी बात दोस्ती पे भी थी कि भाई ये दोस्ती के ऊपर तो हम सवाल उठा रहे हैं कि अगर हम उसे चोर साबित कर रहे हैं। तो इट वॉज वेरी इरिटेटिंग। अब मैं सोचे जा रहा हूँ, लेकिन बात ये थी कि भोला भी फंस जाएगा क्योंकि प्रिंसिपल ने बोला था कि आज छुट्टी से पहले तक उसे कैसे भी घड़ी चाहिए ही चाहिए। इट वॉज टू मच स्ट्रेसफुल। मैं सोचे जा रहा हूँ करूँ तो करूँ क्या भाई, अब उसके ऊपर शक भी तो नहीं कर सकते डायरेक्ट। अब मैं बहुत ज़्यादा ऐसे होप के साथ जाता हूँ अपने दोस्त के पास और बैठ जाता हूँ वहाँ पे। मैं बोलता हूँ और भाई कैसा है? बोलता है हर्ष भाई हेलो कैसे हो कैसे हो। मैंने बोला भाई क्यों कर रहे हो ऐसे? 2 मिनट तक ऐसे देखते रह गया। क्या कर रहे हो? वो पूछता है क्या कर रहे हो हर्ष भाई? जो तुमने किया अभी और जो तुम इतने दिनों से कर रहे हो। क्या कर रहा हूँ? मेरे बैग से क्या निकाल रहा हूँ? उसने बोला भाई मैंने बोला था ना यार, मैं कॉपी निकाल रहा था। कॉपी निकाला हो? कॉपी था ही नहीं तो मैंने कॉपी नहीं निकाला। तुम तो उस टाइम बोला कॉपी नहीं निकाला, अभी मैंने कॉपी निकाला। तुम क्या कर रहे हो यार? पेन भी गायब है मेरे बैग से। बोलता पेन? उसके पास कोई उपाय नहीं था। वो बोलता है भाई मैं नहीं चुराई पेन आपकी। मतलब मेरा दोस्त जिसके ऊपर मैं इतने दिनों से भरोसा कर रहा था वो चोर था। वो मेरे बैग से पेन चोरी कर रहा था और बस मेरे बैग से नहीं सबके बैग से चोरी कर रहा था, और उसने घड़ी भी चुराई है। भाई मैंने तो तुझे दोस्त समझा था, तू तो गद्दार निकला। और क्यों तुझे चुरानी पड़ रही है पेन? तू मांग लेता मेरे से, मैं दे देता पेन। उसने बोला तुम आप नहीं समझोगे हर्ष भाई, आप नहीं समझोगे। मैंने बोला कि मैं बिल्कुल नहीं समझूंगा, चुपचाप मेरा पेन वापस दे दे। मैंने उससे पेन वापस लिया। मैंने बोला घड़ी क्या की तूने उसकी? उसने बोला भाई मैं घड़ी ले तो गया था घर पे, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था तो मैं वापस ले आया। उसने दिखाई घड़ी। मैंने बोला जा चल तू अब तो प्रिंसिपल के पास ही जाएगा, बेचारे भोले के ऊपर इल्जाम लग रहा है। बोला नहीं भाई प्रिंसिपल के पास नहीं, स्कूल से निकाल देंगे, घर पे पता चलेगा, घर वाले बहुत डांटेंगे, घर वाले मुझे मेरी पढ़ाई छुड़वा देंगे। मैं बोल रहा भाई तूने गलती की है तो अब तुझे पछताना तो पड़ेगा ही। उसने बोला भाई प्लीज प्लीज हर्ष भाई बचा लो, लास्ट टाइम गलती होगी, मैं तो आपका दोस्त हूँ। बहुत ऐसे कर रहा था तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने उससे वो घड़ी ली और मैंने उसे एक फाइनल वार्निंग दे दी कि आज के बाद कुछ भी चोरी हुआ, कुछ भी हुआ तो तू बचने नहीं वाला। मैं तुझे आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, तू अभी जाएगा सबके पेन्स वापस करेगा जिसके तूने जो भी चुराया है, कुछ भी चुराया, जा एक एक करके सबके पास रख दे, उन्हें पता ना लगे या लग जाए, आई डोंट केयर, बस सबके पास पेन जाने चाहिए। फिर मैं वो घड़ी लेता हूँ और मैं जाता हूँ चुपके से उस वाले बच्चे के बैग में डाल देता हूँ जिसका चोरी हुआ, और उसको बैग में घड़ी मिल गई। वैसे खुश हो गया, ओ घड़ी मिल गई। सब बोल रहे भाई तेरे बैग में होगी घड़ी, तूने देखा नहीं होगा क्या? बोला ओ शिट मैंने तो बैग ही नहीं चेक की थी। मतलब सबको लग रहा था उसने अपनी बैग चेक नहीं की और असल में तो चोर कोई और ही था। अब देखो यार, बोलूंगा एक ही चीज, दोस्त बनाओ तो सोच समझ के, क्योंकि दिस वर्ल्ड इज वेरी क्रूअल।